अस्सलाम वालेकुम। मैं जी10 मरकज़ में लाइफ केयर हॉस्पिटल से मुखातिब हूँ। मैं न्यूरोसर्जन हूँ, प्रोफेसर सलमान असगर। हमारी स्पेशलिटी में जो एक और पहले आपने वीडियो देखा होगा वो बैक पेन के बारे में था, स्पाइन के बारे में था। ये वीडियो मैं ब्रेन के बारे में करना चाहता हूँ और इसके भी दो पार्ट्स होंगे। दूसरा जो ब्रेन में है वो कैंसर है। अब कैंसर भी दो किस्म के होते हैं, यानी एक तो कैंसर वाकई या जो मैलिग्नेंट होता है और जिसकी प्रोग्नोसिस जिससे रिकवरी कम होती है, और एक वो कैंसर जो कि एक्चुअली कैंसर नहीं है, यानी फैलने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह घेरती है। इसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। इन दोनों को निकालना भी न्यूरोसर्जन का काफ़ी वक्त लेता है और इसमें प्रोग्नोसिस अच्छी होती है बशर्ते कि टाइम एलिमेंट सही हो, पेशेंट के हक़ में हो, डॉक्टर के हक़ में हो, मरीज़ जल्दी आ गया हो, इन्वेस्टिगेशन यानी इमेजिंग MRI CT जल्दी हो गए हो और पता चल गया हो। जितना डिले होगा उतना ही ज़्यादा मरीज़ की रिकवरी के चांसेस कम होते जाएंगे। और फिर ज़ाहिर है ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कैंसर की स्टेज कौन सी है, और वो फिर यही है कि अगर लेट आया तो वो स्टेज 4 हो गई है तो उसमें बहुत कम चांसेस रह जाते हैं सर्वाइवल के, इवन आफ्टर ऑपरेशन हो जाए तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, शुआओं का इलाज और कीमोथेरेपी ये सब चलते हैं। तो ये भी न्यूरोसर्जन के वर्क में एक काफ़ी हिस्सा लेता है। तीसरा ये जेनेटिक डिजीज़ जो कि कंजेनिटल होती हैं, पैदाइश के साथ होती हैं ब्रेन में और स्कल में, और जिनको सही करना होता है। उसमें से एक तो पानी का ज़्यादा हो जाना जिसको हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं, और वो पानी जब ज़्यादा हो जाए तो उसको निकालना होता है या कोई ऐसा बंदोबस्त करना होता है कि वो पानी खुद ब खुद निकलता रहे, ऑपरेशन एक ही दफ़ा हो। उसके लिए एक ट्यूब डाली जाती है ब्रेन में जो फिर हमारे जिल्द के नीचे से गुजर के और पेट में जाती है और वो पानी पेट से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको हम वीपी शंट कहते हैं। बच्चों में एक और बीमारी जो विरासती है वो सर का गलत शेप का होना। उसमें होता ये है कि स्कल यानी सर की हड्डियां जो हैं वो कई होती हैं और उन्हें आपस में जुड़ना होता है, वो वक्त से पहले जुड़ जाती हैं। वक्त से पहले जुड़ने से ब्रेन का अंदर से प्रेशर उनको गलत तरफ ले जाता है और हेड की एक एबनॉर्मल शेप हो जाती है। उस हेड एबनॉर्मल शेप को सही करना भी न्यूरोसर्जन का काम है। इसको हम क्रेनियोफेशियल प्रॉब्लम कहते हैं, सिंड्रोम, और इनको सही करते हैं तो पेशेंट की शक्ल बिल्कुल हेड की और फेस की बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि इसमें हेड के साथ फेस भी इन्वॉल्व होता है। सो ये एक मैजिकल सर्जरी है जिसमें एक नहायत ही एबनॉर्मल लुकिंग जो चाइल्ड है उसकी दोबारा से माँ बाप खुश हो जाते हैं, उनकी फेस और उनके स्कल की शेप नॉर्मल हो जाती है। ये बड़ी रिवॉर्डिंग सर्जरी है। और इसके अलावा और दूसरी चीज़ें हैं जो हेड में होती हैं। तो बेसिकली न्यूरोसर्जरी जो हेड रिलेटेड न्यूरोसर्जरी है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, और लेकिन ये होती भी कम है, प्रॉब्लम कम होते हैं। 10 to 20% टाइम न्यूरोसर्जन का इसके लिए होता है, 80% टाइम स्पाइन के लिए और स्पाइनल कॉर्ड की ट्यूमर्स और दूसरी चीज़ों के लिए जो मैंने पहले वीडियो में बताया उसके लिए होता है। आजकल ये न्यूरोसर्जरी एक ज़माने में उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं थी, यानी जो लोग थे वो रिकवर बहुत कम होते थे, और मैंने वो वक्त भी देखा जब 20% 15% रिकवरी होती थी। लेकिन अब मोर्टेलिटी यानी उनके मरने की परसेंटेज बहुत कम हो गई है पाकिस्तान में। दुनिया में तो इससे भी कम है। पाकिस्तान में अब अच्छे ब्रेन रिलेटेड जो औलनाक चीज़ें हैं, सपोज कैंसर और या दूसरी चीज़ें, उसमें बहुत अच्छे प्रोग्नोसिस हो गए। 90% से ज़्यादा सर्वाइवल है। हेड इंजरी का सर्वाइवल तो ज़ाहिर है क्योंकि डैमेज ऑपरेशन से पहले हो चुका होता है, तो उसका सर्वाइवल तो उतना ही है या थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है जितना पहले था। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो टाइम रिलेटेड है, जितनी जल्दी मरीज़ आ सके वो बेहतर है। असल जोर हेड इंजरी में हमेशा प्रिवेंशन पे रहा है कि ट्रैफिक रूल्स पे फॉलो किया जाए, गाड़ियाँ अच्छी हों, सिग्नल्स हों और कानून की पाबंदी की जाए और एक्सीडेंट से बचा जाए। वो असल चीज़ वही है, लेकिन जो डैमेज हो जाए उसके बाद अगले डैमेज को बचाना न्यूरोसर्जन का काम है। उम्मीद है आपको इन मालूमात से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई होगी, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप लिख सकते हैं, उनका जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। लाइफ केयर हॉस्पिटल से इतनी मालूमात के बाद थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।